Hello students, your today's history lecture, page 22.6, The Revolution and Everyday Life. रिवोल्यूशन के समय में क्या बदलाव आए फ्रांस में. स्टूडेंट्स, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर. क्या राजनीति कपड़ों को बदल सकती है जो लोग पहनते हैं, या फिर उस भाषा को बदल सकती है जो लोग बोलते हैं, या फिर उन किताबों को बदल सकती है जो लोग पढ़ते हैं. द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस. 1789 यानी कि क्रांति के बाद के सालों में फ्रांस ने बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखे जिसने कि वहाँ के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की ज़िंदगी में एक बड़ा अंतर पैदा किया, बहुत बड़ा परिवर्तन उसने ला दिया. द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉ. और रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इसे अपने ऊपर लिया जिससे वो कानून पास कर सके. दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस. और उन्होंने कानून पास करके ऐसे आदर्शों को माना जिससे कि वहाँ फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्श जो लोकतंत्र के होते हैं उनको फॉलो किया जा सके. वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग द बेस्टिल इन द समर ऑफ 1710 वाज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. एक जो सबसे महत्वपूर्ण कानून था जो तुरंत ही प्रभाव में आया, वो कब आया? जब बेस्टिल पर हमला किया गया था भीड़ के द्वारा 1789 में. वो था सेंसरशिप का खात्मा. सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया था. इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज. प्राचीन काल में फ्रांस में जो भी चीज़ें लिखी जाती थीं या फिर जितने भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप थे, जैसे कि किताबें हैं, न्यूज़पेपर हैं, प्लेज हैं, कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग. ये सारी चीज़ें तब प्रकाशित की जा सकती थीं या फिर तब परफॉर्म किया जा सकता नाटकों को जब उन चीज़ों को राजा के द्वारा सेंसरशिप से गुजर जाती थी. राजा की अनुमति के बाद इन चीज़ों को प्रकाशित किया जा सकता था या फिर एक्टिविटी को किया जा सकता था. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट. और अब जब इंसान के अधिकारों की घोषणा हुई, मनुष्य के, पुरुष के और नागरिकों के अधिकार की घोषणा हुई, जिसमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया, उसे एक भौतिक और मूलभूत अधिकार के रूप में रखा गया. न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड इन द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड. पूरे फ्रांस में अखबार, पंपलेट, किताबें और प्रिंटेड फ़ोटोज़ बाज़ारों में आने लगीं और वहाँ से यानी कि टाउन एरियाज से, कस्बों से, शहरों से वो चीज़ें धीरे धीरे करके गाँवों की ओर भी अपना रुख करने लगीं.